जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एकलव्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। तो दोस्तों कैसे आप अप्लाई करें और जानें ये एकलव्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति किस प्रकार से हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहले अपना मोबाइल या कंप्यूटर से ये डाटा ऑन करना है, इंटरनेट डाटा ऑन कीजिएगा। इंटरनेट डाटा ऑन करने के बाद दोस्तों आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र या कोई ब्राउज़र जाना है जिससे कि आप नेट चला सकते हैं। नेट चलाने के बाद दोस्तों सबसे पहले वहाँ पे आपको टाइप करना होगा freejobalert.com। यहाँ पर आप लिख सकते हैं दोस्तों freejobalert.com, फ्री जॉब अलर्ट। जैसा कि दोस्तों मैं पहले से लिख चुका हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। ये freejobalert.com हम ऑलरेडी पहले से लिखे हुए हैं। आप इसको टाइप कर दीजिएगा freejobalert.com। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि उसके आप उस पर जाके क्लिक कर देना है। आप क्लिक कर दिए दोस्तों freejobalert.com पर, तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कहीं पे आपकी वैकेंसी से संबंधित होगा, जो कि एकलव्य विद्यालय में की वैकेंसी पे होगा। यदि नहीं आप खोज पा रहे हैं दोस्तों, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे फिर से यहाँ जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इस पे आप टाइप कर दीजिए एकलव्य विद्यालय, टाइप कर दीजिए दोस्तों यहाँ। तो हम जैसा कि टाइप करने जा रहे हैं एकलव्य विद्यालय, एकलव्य विद्यालय। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपका सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ पे जाके टच कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिएगा दोस्तों इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगी। इस प्रकार से इंटरफेस खोलने के बाद अब आप देख सकते हैं दोस्तों एकलव्य विद्यालय के विषय में बहुत कुछ आ चुका है। तो देखिएगा दोस्तों जो ऊपर में आ रहा है ये, या फिर ऊपर में अब नहीं आ रहा है दोस्तों, थोड़ा सा नीचे आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट ये सब दोस्तों किस प्रकार से है। तो ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे खुल जाती है एकलव्य विद्यालय की। तो इधर नहीं जाना है दोस्तों, आपको चल जाना है इसमें, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि EMRS प्रिंसिपल PGT TGT रिक्वायरमेंट 2021 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। इस पे जाके आपको क्लिक करना होगा दोस्तों। आप इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुल जाएगी। अब आ गया दोस्तों जो आप जानना चाहते हैं, जिसके विषय में आपकी वेटिंग हो रही है। नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट का नाम क्या है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं नेम पोस्ट का नाम क्या है। तो पोस्ट का नाम है EMRS प्रिंसिपल PGT एंड TGT ऑनलाइन फॉर्म 2021। जैसा कि ये देख पा रहे हैं, पोस्ट डेट 31/3/2021, लेटेस्ट अपडेट 1/4/2021। टोटल वैकेंसी कितना है 3400। अब बात कर रहे हैं दोस्तों ये इसके विषय में हम बात कर रहे हैं कि क्या है। तो एप्लीकेशन फ़ी का जो चार्ज है दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, सब दिया हुआ है कि यदि आप प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपका 2000 है दोस्तों। फिर PGT और TGT के लिए आपका 1500 है। और SC ST के लिए जो है कोई मतलब चार्ज नहीं है दोस्तों। और पेमेंट मोड जो है थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करना है। अब इतना ही नहीं दोस्तों, स्टार्टिंग ड्यू टू अप्लाई फॉर्म, जो ये फॉर्म अप्लाई होगा ऑनलाइन वो आपका 1 अप्रैल से होगा दोस्तों। उसके बाद ये लास्ट कब तक होगा तो 30 अप्रैल तक होगा। उसके बाद करेक्शन आप कर सकते हैं दोस्तों 4 से लेकर 6 मई तक कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद डेट ऑफ एग्ज़ाम का जो डेट होगा लास्ट वीक ऑफ मई 2021 या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून, इसमें एग्ज़ाम होगा दोस्तों। अब और भी बात करते हैं दोस्तों एज के विषय में। जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट से पूछ रहे थे क्या मतलब एज का यहाँ पर क्या रिलैक्सेशन है या फिर क्या मतलब किसके लिए कितना एज है। तो फॉर प्रिंसिपल के लिए नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स, यानी 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्रिंसिपल बनने के लिए दोस्तों। फॉर वाइस प्रिंसिपल के लिए 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फॉर PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और TGT के लिए 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब एज रिलैक्सेशन इज़ अप्लीकेबल
एज पर रूल्स, जो गवर्नमेंट का रूल है, सेंट्रल रूल है, उसी के अनुसार ये छूट भी दिया गया है, जो कि आप एडवर्टीजमेंट में अच्छी तरह से देख सकते हैं दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, अब है प्रिंसिपल के लिए क्या डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या होना चाहिए, और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या होना चाहिए डिग्री दोस्तों, क्वालिफिकेशन। तो ध्यान दीजिएगा, क्वालिफिकेशन पर हम बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल के लिए जो है दोस्तों MSc की डिग्री होनी चाहिए, मतलब मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और BEd होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाने का इसमें एबिलिटी होना चाहिए दोस्तों। और रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। और PGT के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए उसी प्रकार से PG होना चाहिए दोस्तों, BEd भी होना चाहिए, और हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने की उसमें एबिलिटी होनी चाहिए, और इसमें भी एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दिया जाएगा दोस्तों। और TGT के लिए दोस्तों ग्रेजुएशन और BEd होना चाहिए, साथ ही साथ CTET या STET होना चाहिए, यानी CTET क्वालिफाइड है या फिर कोई स्टेट टेट जो होता है उसको वो क्वालिफाइड है, तभी आप भर पाएंगे, और नहीं तो नहीं भर पाएंगे। याद रहे दोस्तों कि आप जो फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये कैसे कैसे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले अप्लाई करना है दोस्तों, तो अप्लाई के लिए क्या कीजिएगा दोस्तों कि सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा नीचे में आके ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन है, तो रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक कर सकते हैं या लॉगिन में कर सकते हैं, या फिर डिटेल नोटिफिकेशन के लिए, नोटिफिकेशन आप यदि जानना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन को जानने के लिए, यहाँ पे आप डाउनलोड कीजिएगा, सब मिल जाएगा। शॉर्ट नोटिफिकेशन जानना है तो यहाँ पे जाके क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट भी आप जा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमको लॉगिन करना है दोस्तों, तो यहाँ से हम कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो यहाँ से हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन करना है जो दोस्तों तो यहाँ से कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप लॉगिन से भी कर सकते हैं। अब बताते हैं दोस्तों कैसे होगा। जैसे हम लॉगिन है, लॉगिन पे जाके क्लिक कर दें, क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा दोस्तों। अब इस प्रकार से इंटरफेस खुलने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि ये बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स साइन इन, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट वही साइन कर सकते हैं, बाद बाकी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा और सारा ऑप्शन है। न्यू रजिस्ट्रेशन का ये लिए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन यानी कि वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे जहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फीस दिया हुआ है। पहला ऑप्शन रजिस्ट्रेशन होगा, सेकंड में एप्लीकेशन फॉर्म, थर्ड में इमेज अपलोड करना है, यानी जो फ़ोटो वगैरह है उसको अपलोड करना है, लास्ट में फ़ी पेमेंट कर देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि इसके पहले ये डाउनलोड करना है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है इसको आपको अच्छी तरह से जानना है, पढ़ लेना है। ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये क्या चार्ज लगेगा, किस प्रकार से इसका रूल है, ये सब पढ़ लेने के बाद आपको दोस्तों सबसे पहले नीचे में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है इस पे आपको टिक लगाना है, यानी ये जानना चाहता है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, आपने सब कुछ डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद ये क्लिक है दोस्तों, इस पर क्लिक कर लेना है, यानी वो जानना चाहता है आप पढ़ लिए हैं, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े आप जो है ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो इसको पहले आप क्या कीजिए दोस्तों, इसको आप क्लिक कर दीजिए, क्या कहते हैं इसको टिक लगा दीजिए, उसके बाद जो है क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फिर इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। इस प्रकार से इंटरफेस खुलने के बाद दोस्तों आपका सब कुछ यहाँ पर आ गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर, एड्रेस, लोकेलिटी, जो भी है ये सब जितना आपका देख रहे हैं दोस्तों सब फॉर्म फिलअप कर देना है। उसके बाद यदि सेम है तो यहाँ पे टिक लगा देना है दोस्तों, और सेम नहीं है तो आपको जो है यहाँ सेम है तो टिक लगा देना है, और नहीं है तो आपको फिर से अलग भर देना है, और कोई पासवर्ड चूज कर लेना है। उसके बाद जो है इस प्रकार से इसको यहाँ पर इंटर सिक्योरिटी पिन जो है यहाँ पर डाल देना है, देख के उसके बाद सबमिट कीजिएगा। ये पहला काम कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। पहला काम कंप्लीट हो जाने के बाद आपका सेकेंड काम आएगी, ये एप्लीकेशन ये आ जाएगी, फिर थर्ड में ये आ जाएगी, उसके बाद फोर्थ में ये आ जाएगी। टोटल आप कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद जो है आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर कोई कंप्यूटर
कैफ़े में जाके भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमको लगता है कि आशा है कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। अब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो मुझे दोस्तों इजाज़त दीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये मेरे चैनल के आप फर्स्ट व्यूअर हैं तो आप क्या कीजिए, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे कि मैं आपकी नियुक्ति संबंधी जो भी न्यूज़ आती है आपको अपडेट करता रहूँगा। साथ ही साथ दोस्तों ये कैसे फॉर्म फिलअप होगी, कैसे कैसे आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, कैसे प्रिपरेशन कीजिएगा, तो इसकी जानकारी मैं देते रहूँगा। तो दोस्तों आप फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों। और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई दोस्तों। तो मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।